साथियों, जय हिंद साथियों। मैं विकास पाल और आप सभी दोस्तों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी का सपना अब साकार होगा। बस आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों, वैकेंसी आ गई है अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर। इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको हम देंगे। जैसे इसके अगर एप्लीकेशन बिगिनिंग मतलब एप्लीकेशन की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे, आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो 7 जनवरी 2025 से इसका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लास्ट डेट की अगर बात करेंगे तो 27 जनवरी 2025 इसका लास्ट डेट है, यानी 20 दिन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका सर्वर जो है बहुत लो चलता है, तो हम आपसे यही कहेंगे कि 7 से लेकर 10 तक आप तुरंत स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा, ताकि आपका टेंशन तनाव ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसका एग्ज़ाम भी ज़्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 1.5 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा। ठीक है, अगर पेमेंट की अगर बात किया जाए तो इसका पेमेंट भी लास्ट डेट 27 जनवरी 2025 है। अगर एग्ज़ाम डेट की अगर बात किया जाए तो 22 मार्च 2025 इसका 22 मार्च 2025 का इसका पेपर हो जाएगा। एडमिट कार्ड 3 दिन 4 दिन पहले इसका आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस कितना है, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपका 550 रुपये फ़ीस है, तथा आप एससी एसटी के हैं तो भी आपका 550 रुपये फ़ीस है। यानी आप किसी भी कैटेगरी के हैं, आपका 550 रुपये आपको पे करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं पेमेंट करने का मेथड क्या है। आप डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट आप कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर नोटिफिकेशन 1/2026 एज लिमिटेशन, अगर एज की अगर हम बात करेंगे तो आपकी कम से कम 17.5 एज होनी चाहिए और अधिक से अधिक 21, यानी 17.5 से लेकर अगर आप 21 साल के बीच के अभ्यर्थी हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप चाहे जिस भी कैटेगरी के हों। दोस्तों, आपका जो एज काउंट होगा ना, 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2008 के बीच में अगर आप हैं तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, आप चाहे जिस कैटेगरी के हों। ठीक है, सारे कैटेगरी के लिए सेम नियम यहाँ अप्लाई होता है। अब वहाँ पे आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, आपका डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। 10+2 इंटरमीडिएट विथ मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क के साथ आप 10+2 पास हों, लेकिन आपका सब्जेक्ट जो है मैथ फिजिक्स और इंग्लिश होना चाहिए। 50% नंबर भी इन सब्जेक्ट में होने चाहिए कम से कम। और अगर आपके पास अगर 3 ईयर का डिप्लोमा, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जैसे आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है, जैसे मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, इलेक्ट्रीशियन से, ऑटोमोबाइल से, कंप्यूटर साइंस से या इंस्ट्रूमेंटेशन से, टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से विथ मिनिमम 50% मार्क एंड 50% मार्क इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्सेज अगर है आपके पास तभी आप फिल कर सकते हैं। तथा आपके पास 2 ईयर का वोकेशंस कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड विथ 50% मार्क के साथ में आपका है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तथा इससे संबंधित और जानकारी आपको पढ़ना है तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप जाके इसकी जानकारी पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें अदर देन साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, तो 10+2 इंटरमीडिएट विथ मिनिमम 50% मार्क ग्रेड एंड 50% मार्क इन इंग्लिश है तो भी आप मतलब साइंस स्टैंडर्ड में जा सकते हैं। तथा अगर आपके पास 2 ईयर वोकेशन कोर्स है या उसी के साथ में मिनिमम 50% एग्रीगेट विथ 50% मार्क इन इंग्लिश है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसमें हाइट कितनी है और चेस्ट कितना है। आपका कम से कम चेस्ट जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तथा और हाइट मिनिमम हाइट जो आपका होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। दोस्तों, ये 4 साल की वैकेंसी होती है, टोटल 4 साल की वैकेंसी होती है। आपकी इसमें सैलरी बता देते हैं कितनी आपको सैलरी मिलेगी। देखिए दोस्तों, पहले साल में आपको 30,000 रुपये मिलेगी, दूसरे साल में आपको 33,000 रुपये मिलेगी, तीसरे साल में आपको 36,500 रुपये मिलेगी और चौथे साल आपको 40,000 रुपये मिलेगी। कुल मिला के आपको 5.2 लाख यानी करीब में 5 लाख से
थोड़ा सा ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद 4 साल के बाद जब आप रिटायर होंगे तो 11.71 लाख रुपए आपको सेवानिधि मतलब रिटायरमेंट के साथ आपको मिल जाएगा, तथा आपका जो पीएफ ऑफ कटेगा वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में जितने भी अभ्यर्थी होंगे 25% अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए मतलब रेगुलर हमेशा के लिए रख लिया जाएगा, यानी 75% बच्चों को सिर्फ निकाला जाएगा, 25% विद्यार्थियों को इसमें रख लिया जाएगा। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन मतलब जानकारी थी पूरी, मैंने आप सभी को दे दिया है। अगर आप बात करेंगे इसमें कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे आप देखेंगे तो ये लिंक एक्टिवेट 7 जनवरी 2025 को ये लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ सिंपली क्लिक करके अब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप डाउनलोड अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नोटिफिकेशन के सामने यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा है या जो भी आपको जानना है और आप पूरी जानकारी इसमें लिखी हुई है, आप सब कुछ इसमें पढ़ के और समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके मन में कोई संदेह सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तथा मैं सभी दोस्तों से यही कहूँगा कि दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना भी करूँगा कि अगर आप सच में सही तन मन धन लगन से अगर तैयारी करते हैं तो आप सभी को सफलता मिले और आपके घर में खुशियाँ आएँ और आप सभी दोस्तों का सपना भी पूरा हो, साकार हो। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार से बोलिएगा भारत माता की जय।